मैंने पड़ोसन भाभी को मदद करने के बहाने पटाया। यह आज से कुछ साल पहले की बात है। उस समय मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। मेरे गांव में एक शादीशुदा औरत थी। उसका नाम रेहाना था। वो करीब 25 वर्ष की थी। एक दिन की बात है कि मैं बाजार में सब्जियां लेने गया हुआ था। इत्तेफाक से रेहाना भी वहीं पर मिल गई। मैं सोच रहा था कि किसी तरह उससे बात हो जाए। उसने सब्जियां ले लीं और थैले में भरकर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसका थैला काफी भारी सा लग रहा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसने अपना थैला नीचे रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उससे वो थैला उठाना अब भारी हो रहा है। वो खड़ी हो गई, परेशान सी लग रही थी। शायद किसी की मदद चाहती थी। मैं भी जानबूझकर उसके सामने से गुजरा। उसने अचानक से आवाज दी, सुनिए। मैं पलटकर बोला, जी भाभी जी। वो बोली, आज मेरा सामान कुछ ज्यादा ही हो गया है। आप ये थैला घर तक छुड़वाने में मेरी मदद कर सकते हैं क्या? खुश होते हुए मैं बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मैंने उसका थैला उठाया और हम साथ साथ घर आ गया। घर आकर उसने मुझे अंदर बैठाया और पानी के लिए पूछा। मैंने पानी के लिए कह दिया। कुछ देर के बाद वो पानी और चाय दोनों ही लेकर आ गई। मैंने पानी का गिलास लिया और पी गया। फिर वो मेरे साथ ही बैठ गई। मैंने पूछा, आपके घर में और कौन कौन है? वो बोली, मेरे 2 बच्चे और मेरे ससुर जी। मैंने पूछा, और भैया? भाभी बोली, वो भोपाल में नौकरी करते हैं, वहीं रहते हैं और साल में 2 बार ही घर आते हैं। मैंने कहा, फिर तो बहुत दिक्कत होती होगी आपको। भाभी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर हम चाय पीने लगा। थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें हुई और फिर मैं चलने लगा। मौका देखकर मैं बोला, भाभी, आपको कभी भी किसी काम के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए। आप कभी भी बेझिझक कॉल कर सकती हैं। फिर मैं अपना फोन नंबर देकर वहां से निकल लिया। उस दिन के बाद भाभी को कभी भी मेरी जरूरत होती, वो मुझे फोन कर देती थी। धीरे धीरे फोन पर बातें ज्यादा होने लगीं। उनके घर पर भी मेरा आना जाना ज्यादा होने लगा। एक दिन बातों ही बातों में मैंने पूछ लिया, भाभी, आप लगभग साल भर भैया के बिना रहती हो, आपको कभी अकेलापन और उनकी कमी महसूस नहीं होती? भाभी बोली, कमी तो बहुत लगती है, लेकिन क्या किया जा सकता है, उनकी जॉब भी जरूरी है, इसलिए मैं किसी तरह खुद को समझा लेती हूँ। उसके बाद मैंने आगे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कई बार मैं भाभी से अब डबल मीनिंग बातें भी करने लगा था। वो मेरी बातों का बुरा नहीं मानती थी। मैंने भाभी से कहा, आप भैया के आने के बाद बहुत खुश हो जाती होंगी ना? वो उदास से मन से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आते भी हैं पर ज्यादा खुश नहीं हो पाती मैं। अचानक मैंने उनको बोल दिया, मैं आपसे मिलने चाहता हूँ। भाभी को डर लग रहा था। मैंने भाभी को कहा, भाभी आप उस बात की चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने कहा, ठीक है, कल मैं दूसरे गांव अपनी बहन के घर जा रही हूँ, तुम भी साथ में चलना। मैं तो खुशी से पागल हो गया। अगले दिन मैंने जल्दी से सारा काम खत्म किया और भाभी के फोन का इंतजार करने लगा। दोपहर 12 बजे उसने मुझे बुलाया। उस वक्त उसके ससुर घर में ही थे। फिर हम तैयार होकर उसकी बहन के घर के लिए निकल गए। हम शाम के 5 बजे पहुंचे। कुछ बातें हुई और फिर देखते ही देखते रात हो गई। हमने रात का खाना खाया।